एजुकेशन एकेडमी में दोस्तों आज तारीख है 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें देखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, तो जैसी वीडियो अपलोड होता है आपको पता चल जाए। शुरू करते हैं। यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्ट जोए बिडेन बिलोंग्स टू विच पार्टी? अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जोए बिडेन किस राजनीतिक दल के हैं? दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए जिसमें जोए बिडेन जीते हैं और वो दोस्तों हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। जोए बिडेन किस पार्टी के? डेमोक्रेटिक पार्टी के। और जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो उन्होंने किसको हराया दोस्तों? उन्होंने हराया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो अगर याद करना है कि किस पार्टी के, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक डोनाल्ड डी डेमोक्रेटिक के नहीं, डोनाल्ड का अपोजिट यानी कि डोनाल्ड रिपब्लिकन के और बिडेन डेमोक्रेटिक, या फिर ऐसे कर लो बिडेन डेन डेमोक्रेटिक। ठीक है ना, जो है बिडेन डेन डेमोक्रेटिक कौन सी पार्टी के? और वहाँ पे उपराष्ट्रपति जो पद पे जो चुनी गई है वो है कमला हैरिस जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हु इनॉग्रेटेड रोपैक्स फेरी सर्विस इन गुजरात? रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये सूरत में, गुजरात के सूरत के हजीरा से भावनगर घोघा के बीच में चलेगा, जो 370 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर में कर देगा। यानी कि समुद्र, अगर ये बाय रोड जाते तो ये 370 किलोमीटर होती है और ये समुद्र से जाएंगे तो कितने? 60 किलोमीटर। ठीक है, रोपैक्स फेरी का एक व्हीकल होता है जो कि 3 डेस्क होते हैं। ठीक है, जिसमें कम से कम हम इसमें 30 से ज़्यादा ट्रक आराम से ले जा सकते हैं और पैसेंजर 1000 के करीब पैसेंजर भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात की बात करें अब गुजरात, और ये अभी हमारे जो करंट टाइम में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि मिनिस्टर और राज्य मंत्री इसके शिपिंग एंड फर्टिलाइजर, जो शिपिंग इंडस्ट्री में आती है ये सर्विस, और शिपिंग इंडस्ट्री के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों मनसुख मांडविया जी। उन्होंने इस बात की सूचना की थी। और गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। और करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? विजय रूपाणी। और करंट टाइम में गवर्नर दोस्तों आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो ऑफ देयर 2020 फर्स्ट मिशन? इसरो ने साल के पहले मिशन में कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो ने अपने इस साल का पहला मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों कोरोना के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण इसरो ने ये सारे उसके जितने भी मिशन थे सब डिले हो गए, तो अभी हाल ही में साल का पहला मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा मिशन? इस मिशन को नाम दिया गया दोस्तों इसरो ने EOS-01, यानी कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया? कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया दोस्तों? इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों PSLV-49। PSLV का क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और दोस्तों ये लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से। ठीक है, कहाँ पे? सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा। और दोस्तों इसमें टोटल 10 सैटेलाइट 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक इंडिया का कौन सा? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका क्या काम होगा दोस्तों? पूरे पृथ्वी पर निगरानी रखेगा हर मौसम में हर समय और जानकारी देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे जो भी बाढ़ तूफान आता है उसकी पहले से ही जानकारी मिल जाएगी और डिफेंस पर्पस के में यूज होगा। और जो दोस्तों बाकी 9 सैटेलाइट हैं वो अन्य देशों के हैं, अन्य देशों के 9 सैटेलाइटों को भी साथ में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों करंट टाइम में जो इसरो के चेयरमैन है कौन है? K. शिवन जी है, K. शिवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निंगोबम जी, यानी कि ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र निंगोबम जी। ये दोस्तों पूर्वोत्तर के पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद मुश्ताक जी। ठीक है, उनको हटा के अब कौन बना है? ज्ञानेंद्र निंगोबम जी, जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुई। दोस्तों हॉकी इंडिया क्या करता है? हॉकी इंडिया भारत में हॉकी से रिलेटेड यानी हॉकी के खेल से का पूरा संचालन करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 20 मई 2001 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेयर इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टीपल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च। देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित जल कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये देश का पहला जल सौर ऊर्जा आधारित जल कार्यक्रम शुरू किया गया है एपी में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के गांव में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, किसने शुरू किया दोस्तों? ये शुरू किया गया है हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया गया। दोस्तों हमारे जो वर्तमान सरकार है उसकी एक योजना है कि हर घर में नल के द्वारा जल देंगे, तो उसी योजना के अंतर्गत ये इन्होंने लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित जल कार्यक्रम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, और करंट टाइम में जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्टेड टू यूएन बॉडी ACABO। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के सहायक अन्य प्रशासनिक और वित्तीय प्रश्न की कमेटी में कौन निर्वाचित हुआ है? दोस्तों ACABQ का फुल फॉर्म है एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन, यानी कि अन्य प्रशासनिक और वित्तीय प्रश्न की कमेटी में। तो दोस्तों इसमें अभी हाल ही में जो निर्वाचित हुई है वो हुई है विदिशा मित्रा, हमारे जो विदेश विभाग यानी कि फॉरेन सर्विस की विदिशा मित्रा को इसमें निर्वाचित किया गया, और इन्होंने ईरान के मोहम्मद फैक को हराया है। इसका चुनाव होता है दोस्तों और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है जिसमें चुनाव के द्वारा इस कमेटी में चुने जाते हैं। तो इसमें अभी हाल ही में किसको चुना गया है? विदिशा मित्रा जी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट तेजपुर लीची गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए असम। दोस्तों असम की जो तेजपुर लीची है उसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। दोस्तों GI टैग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, ये किसी उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी एक स्थान से संबंधित रहता है और उस प्रोडक्ट की उस स्थान से संबंधित कुछ विशेषता होती है। ठीक है, मान लो जैसे अगर ये असम की तेजपुर लीची है तो इस असम की तेजपुर लीची का वहाँ की जहाँ पे ये होती है एक विशेष इसमें गुण विशेष टेस्ट होता है, इसलिए वहाँ की एक जियोग्राफी को ये इस प्रोडक्ट को वहाँ का टैग मिल गया। ठीक है, अब अगर लीची की बात करें दोस्तों तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन करता है वो राज्य है बिहार। बिहार हमारे देश की दोस्तों लगभग 74% लीची का उत्पादन करता है, और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे त्रिपुरा और फोर्थ पर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर। विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अभिजिता गुप्ता। हमारे देश की अभिजिता गुप्ता विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक बनी है, और दोस्तों ये 7 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड पब्लिश करवाई है। ठीक है, 7 साल की उम्र में ही इनकी किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन इन्वेस्टिंग 20,761 करोड़ इन विच स्टेट। अमेजन 20,761 करोड़ रुपए किस राज्य में निवेश करने जा रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों अमेजन ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो 20,761 करोड़ रुपए तेलंगाना में, सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन तेलंगाना में इन्वेस्ट करने जा रहा है। ठीक, और ये किसके लिए? ये तेलंगाना में जो डेटा सेंटर हैं उनको स्थापित करेगा। और तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और तेलंगाना के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर टी सौदराजन जी, और अमेजन के CEO कौन है? जेफ बेजोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज राइटर ऑफ बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? दोस्तों अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, और इसके लेखक हैं राम माधव जी। भारतीय राजनेता यानी कि नेता राम माधव जी की अभी हाल ही में किताब आई है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, और इनकी
पहले भी किताब आ चुकी हैं, जैसे कि अनइजी नेबर, असहज पड़ोसी। और दोस्तों अभी देखो इसी साल कौन सी जो मेन पॉलिटिकल लीडर है उन किन किन ने अपनी किताब लॉन्च की है, एक राम माधव जी ने, इनकी कौन सी, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। शशि थरूर जी की अभी हाल ही में एक किताब आई है, उसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, अभी इसी साल आई है, ठीक है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनकी एक किताब आई है द इंडिया वे, वो भी इसी साल लॉन्च हुई हैं। तो ये मेन आपको याद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो जैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें।